आज जिस महान विभूति का जन्म दिवस है, मैं उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ, स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस या करियर डे के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि भारत की जो नींव है, भारत या हम किसी भी देश का नाम लें, कि किसी भी देश की जो नींव है वो है युवा वर्ग। अगर युवा वर्ग मजबूत है, सुसभ्य है, सुसंस्कृत है और सच्चरित्र से युक्त है, तो उस देश का कभी भी पतन नहीं हो सकता, किसी भी रूप में पतन नहीं हो सकता, ना आर्थिक रूप में, ना सामाजिक रूप में और ना ही अन्य किसी क्षेत्र में। तो आप सब युवा हैं, उसी श्रेणी में आप लोग आते हैं, तो युवाओं से ही ये उम्मीद की जाती है कि वो परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। अभी वैद जी ने बताया कि आपको प्रयास करना ही होगा। एक संस्कृत में दोहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब मात्र कल्पना करने से या सोचने से ही काम पूरे नहीं होते हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। शेर अगर मुंह खोल के सो जाए तो क्या हिरण अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा? नहीं, उसको उठना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका पेट भरेगा। तो प्रयास, प्रयास और प्रयास, ये बहुत ज़रूरी है। कल मैं 12वीं क्लास में थी, तो मैंने 12वीं क्लास को भी यही कहा था। मैंने कहा दिन गिनती के बच्चे हैं बोर्ड परीक्षा में, अभी से गिनती शुरू कर दो और एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि सफलता प्राप्त करने का रास्ता जो है वो मेहनत से जाता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। घर पहुंचने के रास्ते तो शॉर्टकट हो जाते हैं, इधर से निकल ले उधर से निकल ले, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ लें। करियर के बारे में आपको हमारे कई वक्ताओं ने बताया कि आप आगे जाके अपने भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को लेके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनना ज़रूरी है। पूर्ण जी ने जो बात कही कि इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, इसको आप अपना मूल मंत्र बना लो कि सही मार्ग पर चलते हुए, सही दिशा पकड़ते हुए हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों का लक्ष्य एक ही है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना। उसके लिए आप अपनी दिशा तय कर लो कि हमें क्या करना है, अपनी योजना बना लो और उस योजना के पीछे पीछे चलते हुए ही आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। अब बात करें अपन सद्भावना मंच के सहयोग की, तो सद्भावना मंच के समस्त सदस्यों के लिए एक बार जोर से ताली हो जाए। उनकी जो उत्तम सोच है, उस सोच को मैं सलाम करती हूँ कि आप लोगों के लिए, गांव के लिए, गांव की बच्चियों के लिए हर तरीके से वो सहायता करने के लिए तत्पर हैं। सर ने कहा ये डेस्क वर्क मात्र किताबें नहीं है, ये एक कुंजी है आपकी सफलता की ओर ले जाने वाली। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के हम 100% मार्क्स ले आएंगे, 90% मार्क्स लेंगे, लेकिन हम उस रास्ते को तो तय कर पाएंगे, हम हमारी तैयारी शुरू तो कर पाएंगे, जिस तैयारी में आपको इससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इनका पूरा पूरा उपयोग आपको करना है। जब हम समाज की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि इस हाथ ले उस हाथ दे दे। वही वाली बात है कि जब ये किताबें डेस्क पर आपको दी जा रही हैं, इस उम्मीद के साथ दी जा रही हैं कि आप एक अच्छा परिणाम दें अपने गांव के लिए, अपने स्कूल के लिए, आप अपना नाम रोशन करें कि साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। 2018 में यहाँ एक बच्ची थी पूजा शर्मा, 90% मार्क्स आए थे और उसको स्कूटी मिली थी। उसके बाद एक लड़की थी कंचन दादी, 90% मार्क्स आए, उसको भी स्कूटी मिली। तो ये हमारे गांव के लिए, हमारे स्कूल के लिए गौरव की बात है। तो हम भी तो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। एक लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य के हिसाब से आप अपनी योजना बना के आगे बढ़ें। ठीक है, मैं सद्भावना मंच
मात्र एक ही फोन पर समय निकाल कर आप आए, बच्चों को मार्गदर्शन दिया।